मौजूद हैं आज राजस्थान में, और राजस्थान में झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ विधानसभा में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आज आपको एक अनोखी चीज दिखाने जा रहे हैं। स्वदेशी मेला जो सूरजगढ़ में लगाया गया है, हर घर तक स्वदेशी चीज जाए, बस ये ही इनका मोटिव है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने का इनका ये मोटिव है। इस मेले की सबसे खासियत वाली बात क्या है? बड़ी खासियत ये है कि हमारे जो स्थानीय छोटे मजले जो दुकानदार हैं, उत्पाद पैदा करते हैं, उनको तो एक मार्केट मिले। दूसरा, ये जो स्वदेशी का भाव है ये आम जन तक पहुंचे, हर घर तक स्वदेशी माल पहुंचे, उसका उपयोग हो, जिससे हमारा जो देश है वो आत्मनिर्भर बने। आज जो युवा भटक रहा है तो वो अपना कोई स्टार्टअप खड़ा करे, उद्यम की ओर जाए। वो सब लोगों के लिए नौकरियां नहीं है, नौकरियां तो सीमित हैं, इसलिए युवा को रोजगार मिले और देश आत्मनिर्भर बने। जो लोग आ रहे हैं वो कुछ सीख के जा रहे हैं, उनके मन में ये भाव आ रहा है कि हम स्वदेशी मेले में गए, स्वदेशी उत्पाद लेकर के आए हैं। हमारा भजन, हमारा भोजन, हमारी वेशभूषा, हमारे महापुरुष, हमारी संस्कृति, उसके लिए ये प्रेरणा के पुंज है हमारे लिए। हमारी सनातन संस्कृति, हमारी सभ्यता को बचाने का भी एक प्रयास, साझा प्रयास है। आज कितनी बड़ी आवश्यकता है स्वदेशी चीजों को उपयोग करने की और अपनी सनातन संस्कृति को बचाने की। अपने उत्पादन की तरफ ध्यान दें, खाने पीने में स्वदेशी चीजों को उपयोग में लाएं। जैसे अपना सरसों का तेल है, इसको आज से 30 साल पहले बदनाम करने की एक विदेशी कंपनियों की साजिश थी। विशेष रूप से स्वावलंबन पर काम कर रहा है, युवा उद्यमिता को अपनाए, स्वरोजगार को अपनाए। देश को यदि आर्थिक दृष्टि से महाशक्ति बनाना है तो हमको स्वदेशी का मंत्र अपनाना होगा, उद्यमिता स्वरोजगार पर जाना होगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद हैं आज राजस्थान में, और राजस्थान में झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ विधानसभा में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आज आपको एक अनोखी चीज दिखाने जा रहे हैं। एक अनोखी चीज हमारे सामने आई है, उसी को लेकर हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं। हमारे पास यहाँ से कॉल आए कि आप हमारी इस अनोखी चीज को आपके चैनल पर दिखाइए, उसी को लेकर हम यहाँ पर आज मौजूद हुए हैं। स्वदेशी मेला जो सूरजगढ़ में लगाया गया है, 16 जनवरी से 26 जनवरी तक ये मेला चलने वाला है। हर घर तक स्वदेशी चीज जाए, बस ये ही इनका मोटिव है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने का इनका ये मोटिव है और स्वदेशी जनजागरण मंच द्वारा ये मेला यहाँ पर लगाया गया है। अभी अंदर चलते हैं और अंदर की सारी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर लगाई गई हैं और क्यों इस मेले को स्वदेशी मेले का नाम दिया गया है। जी, क्या नाम है? बालकृष्ण शर्मा जी, तो क्या कहना चाहेंगे, स्वदेशी मेला कब शुरू हुआ था और कब तक चलने वाला है? ये 16 जनवरी को प्रारंभ हुआ था और 26 जनवरी दोपहर तक ये मेला रहेगा। तो इस मेले की सबसे खासियत वाली बात क्या है? इस मेले की बड़ी खासियत ये है कि हमारे जो स्थानीय छोटे मजले जो दुकानदार हैं, उत्पाद पैदा करते हैं, उनको तो एक मार्केट मिले। मार्केट मिलने में कई समस्याएं आती हैं, तो उनका फ्री का विज्ञापन हो गया यहाँ। दूसरा, ये जो स्वदेशी का भाव है ये आम जन तक पहुँचे, उसके लिए हम भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को संदेश दे रहे हैं और स्थानीय छोटे मझोले व्यापारियों को मार्केट मिले। तो ये हमारा मुख्य जो है ना, वो इसका स्वदेशी का भाव का कहने का मतलब ये है कि जो स्वदेशी लोग हैं उनकी जो मार्केट है उसको बढ़ावा देने का काम करें, ताकि हर घर तक स्वदेशी माल पहुंचे। हाँ, हर घर तक स्वदेशी माल पहुंचे, उसका उपयोग हो, जिससे हमारा जो देश है वो आत्मनिर्भर बने। प्रातःकाल से हम दिनचर्या का प्रारंभ हम शौचादि से करते हैं, तब से हाथ धोने से लेकर के, ब्रश करने से लेकर के, स्नान और दैनिक जीवन में भिन्न भिन्न जो छोटी छोटी वस्तुएं उपयोग में लेते हैं वह स्वदेशी हो, भारत में बनी हुई हो, जिससे अपना देश मजबूत हो और हमारा स्वभाव ये बने कि भाई हम स्वदेशी प्रोडक्ट उपयोग कर रहे हैं। तो देखा जा रहा है आजकल कोई नेता सामने नहीं आ रहा स्वदेशी माल के लिए, तो आपके मन में ही क्या ख्याल आया कि भाई सबसे अलग कुछ करना है, स्वदेशी माल हर घर तक पहुंचाना है, स्वदेशी चीजों का उपयोग करना है? 1991 में दत्तोपंत ठेंगड़ी, उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की और उनको ये लगा कि देश को यदि हम आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे तो आगे जाकर के देश की स्थिति कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगी। स्वदेशी पर एक तो रोजगार के रास्ते खुलते हैं, युवाओं को उद्यमिता का स्वभाव बनता है और देश मजबूत होता है। ये केवल एक ही बिंदु ऐसी है जिसके कारण
आज जो युवा भटक रहा है तो वो अपना कोई स्टार्टअप खड़ा करे, उद्यम की ओर जाए। वो सब लोगों के लिए नौकरियां नहीं है, नौकरियां तो सीमित हैं। इसलिए युवा को रोजगार मिले और देश आत्मनिर्भर बने, ये स्वदेशी का मुख्य बिंदु है और उसी पर वो काम कर रहा है अपना। तो अब जैसे अगर कोई स्वदेशी मेला कहीं भारत में कहीं भी जगह लगवाना चाहता है तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करे ताकि आप वहां तक पहुंचे और अपना स्वदेशी माल वहां तक पहुंचाने का काम करें? स्वदेशी जागरण मंच पूरे देश भर में सभी जिलों में काम कर रहा है। तो यहाँ जैसे सूरजगढ़ नगर पालिका मुख्य आयोजक है इस मेले की, स्वदेशी जागरण मंच इसको दिशा दे रहा है। तो ऐसे ही अभी अपने देश के प्रधानमंत्री जी ने गत दिनों में कहा कि भाई प्रत्येक जिले के सांसद जिले में सरकारी मेला लगाएं। वो सरकारी मेला लगाएंगे तो वहाँ का जो स्वदेशी जागरण मंच है, अगर उससे वो दिशा लेंगे तो वो उनके साथ हैं, वो उनको दिशा देंगे। घर घर तक है, हर घर स्वदेशी का उपयोग करे तो मोदी जी का सपना और हम सब का सपना पूरा होगा। सपने की बात आई तो काफी लोग हैं, काफी बड़े बड़े नेता हैं, उनके मन में ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया कि भाई हम स्वदेशी चीजों का उपयोग करेंगे, कहीं ऐसी चीज दर्शनी लगाएंगे जिससे लोग सीखेंगे कि हम स्वदेशी चीजों का उपयोग करें, स्वदेशी चीजों का हम इस्तेमाल करें, स्वदेशी चीजें हर घर तक जाएं। अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है, देश भर के राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता भी गत दिनों में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हर मंडल तक बड़े बड़े स्वदेशी के कार्यक्रम किए। स्वदेशी प्रोडक्ट का ही उपयोग करना और स्व के भाव को जागृत करना समाज में उन्होंने किया है। ऐसे ही अन्य जो संगठन है वो भी लगे हुए हैं, उसी में स्वदेशी जागरण मंच वो भी लगा हुआ है। क्या राजनीतिक लोग भी आपके साथ जुड़े हैं? हाँ, राजनीतिक क्षेत्र के लोग आए हैं कार्यक्रम में, उन्होंने अपना सहभागिता दिखाई है और इस कार्यक्रम को घर घर तक पहुंचाने में हमारे साथ योगदान किया है। तो जब मेले की स्टार्टिंग हुई उस दिन कौन कौन नेता यहाँ पर पहुंचे, कौन कौन पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे? अपने राजस्थान के यूडीएच मंत्री, स्थानीय निकाय स्वायत्त शासी मंत्री हैं झाबर सिंह जी खर्रा, वो कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। उनके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जयपुर प्रांत के माननीय संचालक हैं महेंद्र जी मग्गो और स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक यानी देश के मुखिया स्वदेशी जागरण मंच के, वो भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे और उन्होंने स्वदेशी के बारे में बड़े विस्तार से बताया। जनता ने भी बड़ा मन से उनकी बातों को स्वीकार किया। तो क्या जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं कुछ न कुछ सीख के जा रहे हैं? जो लोग आ रहे हैं वो कुछ सीख के जा रहे हैं। उनके मन में ये भाव आ रहा है कि हम स्वदेशी मेले में गए, स्वदेशी उत्पाद लेकर के आए हैं। क्या इस मार्केट में आने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ता है? कोई आवश्यकता नहीं। आम जनता के लिए पूरे दिन सुबह 10 बजे से बाजार प्रारंभ होता है, रात को 10 बजे तक यहाँ पर स्टॉल लगा रखी है, तो क्या ये लोग सभी स्वदेशी चीजों का उपयोग कर रहे हैं बेचने में? हमारी जानकारी में हमने जो प्रारंभ में इनसे बात की, यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं उन्होंने भी ऐसा फील किया है कि ये सभी स्वदेशी प्रोडक्ट का ही उपयोग कर रहे हैं और हमने इनसे आग्रह भी किया जी। और देखने पर कई बार बारीकी से हमने ध्यान दिया तो भी हमको लगा कि स्वदेशी प्रोडक्ट का ही उपयोग हो रहा है। तो अभी यहाँ पर देखा गया, हमने भी काफी तस्वीरें देखी हैं, जैसे हमारे भगवान जी की तस्वीर है, मोदी जी की तस्वीर है और ये राजा जी की तस्वीर लगाई गई है। तो ये किस मोटिव से लगाई है? स्व का भाव विकसित हो। स्व यानी हमारा भारतीय संस्कृति में हमारा भजन, हमारा भोजन, हमारी वेशभूषा, हमारे महापुरुष, हमारी संस्कृति, उसके लिए ये प्रेरणा के पुंज है हमारे लिए। तो इनको देखेंगे तो हमारी संस्कृति ध्यान में आएगी, इसी संस्कृति से जुड़ने में अपना अहोभाग्य समझेंगे। तो ये लगाए हम। यहाँ पर शहीद आजम भगत सिंह की भी मूर्ति की स्थापना की गई है, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सभी की तस्वीर यहाँ पर जो आजादी के समय बिल्कुल तत्पर लड़ाई लड़ रहे थे उनकी भी तस्वीरें लगाई गई है। हाँ, तो ये हमारे महापुरुष आ गए ना, स्व का भाव तो इन्हीं के कारण जागृत होगा। तो अब बात करें, जैसे आप यहाँ पर ये जो पंडाल लगाया गया है इसमें क्या कुछ कार्यक्रम चलते हैं और क्या कुछ यहाँ पर लोग आते हैं, वो क्या कुछ सीखने और सीख के जाते हैं? पंडाल 1 बजे से लेकर के 3, साढ़े 3 बजे तक, 4 भी बज जाते हैं, तब तक इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। विद्यार्थियों के कुछ कलाकार जो स्थानीय क्षेत्र के जो कलाकार हैं वो भी अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। हमने इसमें संस्कार देने का एक ये कार्यक्रम सा रखा है कि ताकि संस्कार मिले। विद्यार्थी जैसे अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं तो बीच में उन विद्यार्थियों की IQ कैसे बढ़े, इस प्रकार की वर्कशॉप के लिए भी हमारे पास कार्यकर्ता है। तो वो उस वर्कशॉप में विद्यार्थियों को
उनका मतलब कैरियर काउंसलिंग जैसा कार्य भी वो करते हैं। 55-56 करीब दुकानें हैं जो विभिन्न प्रकार का स्वदेशी उत्पाद बेच रही हैं। कुछ साहित्य की टाल लगी हुई हैं जिसमें राष्ट्रवादी साहित्य है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, और कुछ एनजीओ हैं उनका साहित्य भी है, छोटे विद्यार्थियों का दिशा और दशा कैसे बदले। इधर कुछ अपने स्वदेशी उत्पाद के रूप में मशीनरी की दुकानें लगी हुई हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह तंवर है। मैं आयोजन समिति का सदस्य हूँ। ये जो स्वदेशी मेला मंच है, ये केवल स्वदेशी उत्पादों और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाला नहीं है, अपितु हमारी सनातन संस्कृति, हमारी सभ्यता को बचाने का भी एक प्रयास, साझा प्रयास है। राजस्थान सरकार का कितना सहयोग आपको मिल पा रहा है? बहुत ज़्यादा। आपको मैं बताऊं कि शुरुआती चरण से ही जब स्वदेशी मंच के द्वारा कहा गया तो नगर पालिका और स्वदेशी मंच, इन दोनों के पूर्ण सहयोग से 1 महीने पहले से ही इसकी तैयारियां की गई और पूर्ण रूप से उनका सहयोग प्राप्त हुआ। और भी जो सामाजिक संगठन हैं, केवल बीजेपी नहीं, और भी राष्ट्रीय दल इस योजना से जुड़े हुए हैं। तो आपके मन में ही ऐसा क्या ख्याल आया कि भाई स्वदेशी चीजों का हम यहाँ पर प्रयोग करवाएंगे? स्वदेशी जनजागरण मंच आपके मंच का नाम है, तो आपके मन में ही ऐसा क्या ख्याल आया कि भाई हम देश को सुधारेंगे? क्या आप देश को सुधार सकते हैं? क्या अकेला चना भाड़ फोड़ सकते हैं? देखो क्या है कि एक एक व्यक्ति के जुड़ने से समाज बनता है। स्वदेशी मेला मंच की ये पहल थी, फिर उन्होंने बहुत अच्छे प्रयास किए और उन्होंने बहुत दिनों से पहले से ही मेहनत की और फिर हमारे जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को आपस में जोड़ा, हमें बोध करवाया और हम उन लोगों को बोध करवा रहे हैं कि आज कितनी बड़ी आवश्यकता है स्वदेशी चीजों को उपयोग करने की और अपनी सनातन संस्कृति को बचाने की। अगर हम इस ओर अब भी नहीं उठे तो जिस पीछे जो अमेरिका द्वारा हमारे ऊपर प्रतिबंध किए गए, चाइना के द्वारा हमारे साथ षड्यंत्र किए गए, वो चीजें इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हम किसी भी तरह से सरवाइव नहीं कर सकते, किसी भी तरह से जीवित नहीं रह सकते। तो ये एक प्रयास बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है और लोग बहुत जागरूक हुए हैं। लोगों ने खचाखच रूप से मार्केट, ये जो स्वदेशी मार्केट है, ये भरा है, सामान खूब बिका है, साथ ही संस्कार और संस्कृतियों को भी ग्रहण किया है, जाना है और अपने में सुधार किए हैं और लोगों को जागरूक किया है। आजकल युवा हैं दूसरी तरफ जाने का काम कर रहे हैं, चाहे नशे की लत लगा लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम का ट्रेंड बना हुआ है, इंस्टाग्राम पे फुहड़पन ज़्यादा आ रहा है, तो उसके तरफ ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है लोगों को। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो स्वदेशी चीज़ों को छोड़कर, स्वदेशी गानों को छोड़कर, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, स्वदेशी चीज़ों को छोड़कर दूसरी तरफ जाने का काम? अभी जो युवा वर्ग है, विशेषकर विद्यार्थी वर्ग, उनको हमारे महापुरुषों को छोटी छोटी जीवनी आती है, उनको पढ़ना चाहिए। स्वयं की ओर लौटेंगे तो भारत जो अपना देश है उसका भी उद्धार होगा, युवाओं का भी उद्धार होगा। तो युवाओं को रामकृष्ण जी की, स्वामी विवेकानंद जी की, हमारे महापुरुष हैं, उनकी छोटी छोटी जीवनियाँ उनको पढ़ना चाहिए। अभी हमने स्वदेशी मेले की हर एक चीज बारीकी से दिखाई है और बारीकी से बात करने का काम किया। उसी को लेके हमारे साथ एक शख्स और मौजूद हैं, इनसे खास बातचीत करें। जी, क्या नाम आप? सेवाराम गुप्ता। तो आप क्या कुछ स्वदेशी मंच के बनाए हुए हैं और कैसे अपना ये जो देखभाल कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त पे पूरे देश में आह्वान किया था कि स्वदेशी को अपनाएं और स्वदेशी को बढ़ावा दें। उसी के तहत हमने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर नगर पालिका सूरजगढ़ और स्वदेशी जागरण मंच के तहत ये मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले का ये नहीं है कि स्वदेशी खाली सामान ही खरीदा जाए, अपने देश में जो जो भी कलाएं हैं, योग है, दवाइयाँ हैं और भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये स्वदेशी मेला हमने लगाया है। तो स्वदेशी मेले की बात करें, मेले तो हर जगह पे लगते रहते हैं, बड़े बड़े मेले लगते हैं, तो लोग उसमें कुछ सीख नहीं पाते और जो लोग यहाँ पर आते कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं। तो ऐसा मन में क्या ख्याल आया कि भाई हमें स्वदेशी चीज़ों को अपनाना चाहिए, स्वदेशी मेला लगाना चाहिए? मैंने बताया ना कि नरेंद्र मोदी जी के लाल किला से जब उन्होंने आह्वान किया तो हमारे मन में भी एक कसक जगी
कि हमारे सूरजगढ़ के शहर में भी एक ऐसा स्वदेशी मेला लगे और लोगों में भाव जगाया जाए। और हमने स्वदेश के जो हमारे आज़ादी से पहले के और हमारे पुरोधा, जैसे हमने भगवान राम का यहाँ पर लगाया, नरेंद्र मोदी जी का भी हमने लगाया, महाराणा प्रताप का चित्र भी हमने लगाया यहाँ पर, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह जी, राजगुरु, सबके हमने चित्र मंगा के यहाँ लगाए हैं। ये लोगों में और आने वाली पीढ़ी में ये मालूम पड़े कि अपना देश आज से 500 साल पहले एक सोने की चिड़िया था, उसको दोबारा से विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाया जाए, इसलिए स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया। तो देखा जाता है आप स्वदेशी मेले को अपनाना चाहते हैं, स्वदेशी चीज़ों को अपनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं कहीं देखा जाता है लोग दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी चीज़ों को ज़्यादा उकसा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर भी ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे ताकि स्वदेशी चीज़ को अपनाएं? मैं उन्हीं लोगों से, मेरा ये निवेदन है कि अपने उत्पादन की तरफ ध्यान दें, खाने पीने में स्वदेशी चीज़ों को उपयोग में लाएं। जैसे अपना सरसों का तेल है, इसको आज से 30 साल पहले बदनाम करने की एक विदेशी कंपनियों की साजिश थी कि सरसों को तेल को बदनाम किया जाए। भारतीय लोग सरसों को तेल खाते हैं, सोयाबीन के तेल को उन्होंने भारत के अंदर लोगों के मुंह स्वाद लगाने के लिए उन्होंने सरसों तेल को बदनाम किया। मैं पुनः निवेदन करता हूं सब लोगों से कि जो भी किसान के खेत में स्वदेशी चीज़ पैदा होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी रसोई में उपयोग में लें। सरसों का तेल का विशेषकर उपयोग लें, इससे पूरे शरीर की हार्ट संबंधी जो बीमारियां, आज कैंसर संबंधी जो बीमारियां हैं, वो गलत खान पान से, विदेशी आयातित तेलों से, सोयाबीन के तेल से, पामोलिन के तेल से, इनसे ये हार्ट की और कैंसर जैसी अनेक बीमारियां फैल रही हैं। सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, भारतीय तेल है ये इनको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाना चाहिए, मेरा ये कहना है। अपना परिचय दीजिए। लोकेंद्र सिंह नरूका, स्वदेशी जागरण मंच प्रांत सह संयोजक, स्वदेशी स्वावलंबी भारत अभियान का प्रांत समन्वयक। तो सर क्या कहना चाहेंगे, क्या आप पूरे देश भर में ऐसे ही स्वदेशी मेले, स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करवाने का काम करते हैं? स्वदेशी जागरण मंच 1991 से लगातार स्वदेशी के भाव को जागरण करने के लिए काम कर रहा है। संघ के प्रचारक दत्तोपंत जी ठेंगड़े ने इसकी स्थापना की और लगातार स्वदेशी जागरण मंच स्वदेशी अपनाए, देश को समृद्ध बनाए, इस विषय को लेकर लगातार इस विषय पर काम कर रहा है। और इस समय स्वदेशी जागरण विशेष रूप से स्वावलंबन पर काम कर रहा है। युवा उद्यमिता को अपनाए, स्वरोजगार को अपनाए। देश को यदि आर्थिक दृष्टि से महाशक्ति बनाना है तो हमको स्वदेशी का मंत्र अपनाना होगा, उद्यमिता स्वरोजगार पर जाना होगा। तो अभी हम राजस्थान के झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ विधानसभा में हम मौजूद थे और यहाँ पर हमने आपको स्वदेशी मेले का हर एक वो स्वदेशी चीज़ दिखाई है, स्वदेशी चीज़ों के बारे में आपको बताया है पूरे विस्तार से। तो हम भी आपको कहना चाहेंगे, अगर आपको देश आत्मनिर्भर बनाना है तो स्वदेशी चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, स्वदेशी चीज़ें ग्रहण करनी पड़ेंगी, स्वदेशी चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है और आत्मनिर्भर बन सकता है। जो भी व्यक्ति अगर स्वदेशी चीज को अपनाना चाहता है, स्वदेशी मेले लगवाना चाहता है, तो जन जागरण मंच से वो मिल सकता है और उनसे संपर्क कर सकता है और आने वाले समय में वो भी अपने गृह क्षेत्र में मेले लगवा सकते हैं। तो इस बारे में हरियाणा प्रदेश की और खासकर राजस्थान प्रदेश की जनता की क्या प्रतिक्रिया है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।